Welcome back in BRC English classes. Today I will discuss about article. आज हम लोग आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे. व्हाट इज आर्टिकल, हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, कहाँ पे आर्टिकल्स यूज नहीं करेंगे, सारा चीज़ डिटेल से हम लोग आज देखेंगे. आर्टिकल. आर्टिकल, व्हाट इज आर्टिकल. आर्टिकल क्या होता है. आर्टिकल एक्चुअली जो होता है कोई सब्जेक्ट या टॉपिक नहीं है ना. एक हम लोग जो है एडजेक्टिव का एक पार्ट्स पढ़ते हैं. एडजेक्टिव का एक पार्ट्स पढ़ते हैं. क्यों पढ़ते हैं उसके बारे में सारा चीज़ हम लोग देखेंगे. आर्टिकल इज नथिंग. सबसे पहले 2 पॉइंट्स हम लोग लिख लेते हैं. है ना. आर्टिकल इज नथिंग, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव. आर्टिकल जो है कुछ नहीं है, यह जो है एक पार्ट्स है एडजेक्टिव का. एडजेक्टिव तो आप लोग भली भांति पढ़ चुके हैं, जानते भी हैं. तो एडजेक्टिव का ये पार्ट्स है जिसको हम लोग आर्टिकल्स बोलेंगे. और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे ए, एन और द का प्रयोग. वी नो डैट ए, एन, द, that is article and that is equivalent of adjective, जो कि एडजेक्टिव का ही एक इक्विवेलेंट होता है जिसको हम लोग एक नाम रखे हैं आर्टिकल. चलिए आर्टिकल कैन बी स्टडीड अंडर 2 ग्रुप्स. आर्टिकल्स को हम लोग 2 ग्रुप्स में पढ़ेंगे, है ना. आर्टिकल को हम लोग 2 ग्रुप्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे. पहला जो होता है इंडेफिनिट आर्टिकल्स और दूसरा डेफिनिट आर्टिकल्स. फर्स्ट जो होता है इंडेफिनिट आर्टिकल्स, INDEFINIT, और सेकेंड जो होता है डेफिनिट आर्टिकल्स. डेफिनिट आर्टिकल्स. तो यहाँ पे हम लोग 2 ग्रुप में आर्टिकल्स को क्लियर करेंगे. पहला है इंडेफिनिट आर्टिकल्स और दूसरा है डेफिनिट आर्टिकल्स. इंडेफिनिट आर्टिकल्स जो है ए और एन, और ये डेफिनिट आर्टिकल्स जो होता है द को डेफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है. चलिए हम लोग डिटेल्स से अब इसके बारे में जानना है कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए एन का प्रयोग कहाँ पे करेंगे और कहाँ पे नहीं करना है, और डेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग कहाँ पे करना है. तो हम लोग सबसे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए के बारे में जानते हैं. चलिए इतना टाल लिख लीजिए क्लियर. उसके बाद चलिए फर्स्ट जो है इंडेफिनिट, INDEFINIT, इंडेफिनिट आर्टिकल्स. इसको हम लोग जैसे ए है और यहाँ पे एन, उसी प्रकार सेकंड जो है डेफिनिट आर्टिकल्स, डेफिनिट आर्टिकल्स जो कि द है. तो हम लोग जो है सबसे पहले साउंड पे पढ़ेंगे. आर्टिकल्स जो पढ़ेंगे ए एन का प्रयोग जो करेंगे साउंड पे करेंगे, है ना. एक्चुअली हम लोग बचपन क्लास में पढ़े हुए हैं हावेल्स के पहले एन का प्रयोग होता है. ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 हावेल्स होते हैं. देयर आर 5 हावेल्स इन अल्फाबेट. तो यहाँ पे 5 हावेल्स जो होते हैं एक्चुअली हावेल्स के पहले हम लोग एन का प्रयोग करते हैं. तो ये प्रोसेस गलत हो जाएगा, है ना. कहाँ पे गलत होगा हम लोग अभी वीडियो में आगे देखेंगे. तो ये लेटर देख के अगर हम लोग यूज करते हैं एन का तो बिल्कुल गलत हो जाएगा. साउंड पे चलना है, और साउंड पे कुछ ऐसे कॉन्सोनेंट भी होता है जो कि भावेल का काम करता है, उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे. तो हम लोग यहाँ पे ए जो है इसको 2 तरह से बोलते हैं, अ और ए. और इसको भी जो एन जो है इसको अन बोला जाता है
और एन बोला जाता है। तो हम लोग ये समझेंगे ए जो है कहाँ पे अ बोलेंगे, कहाँ पे ए बोलेंगे, और एन जो है कहाँ पे अन बोलेंगे, कहाँ पे एन बोलेंगे। 90% अ बोला जाता है और 10% ए बोलेंगे, वो भी कहाँ पे ज्यादा प्रेशर होगा, ज्यादा प्रेशर होगा तब 10% में हम लोग ए बोलेंगे, नहीं तो 90% में अ ही बोलेंगे। दिस इज अ पेन, है ना। और एन कहाँ पे बोलेंगे, अन। यहाँ भी 90% अन ही बोलेंगे कोई भी सेंटेंस में, और 10% एन बोलेंगे। चलिए उसी प्रकार यहाँ पे जो द है, द दी, चलिए बताइए यहाँ पे द को दो साउंड निकालते हैं, पहला है द और दूसरा है दी। अब कहाँ पे हम लोग द बोलेंगे, कहाँ पे दी बोलेंगे। जब कॉन्सोनेंट अगर होगा, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट अगर होगा तो वहां पे हम लोग द का प्रयोग करेंगे, और भावेल भावेल जहां पे होगा तो वहां पे हम लोग दी का प्रयोग करेंगे। जैसे बोलेंगे द बॉय, है ना, द बॉय बोलेंगे, ये नहीं कि दी बॉय, बिल्कुल गलत साउंड, प्रोनाउंसिएशन जो होता है गलत हो जाएगा। द बॉय, और यहाँ पे दी एप्पल, दी एप्पल, क्योंकि ये भावेल है, भावेल है इसीलिए साउंड में जो द का प्रयोग करेंगे, दी बोलेंगे, दी एप्पल। और यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, बॉय जो बी का फर्स्ट लेटर है क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द बॉय। चलिए एक यहाँ से समझेंगे आर्टिकल जो है ये क्या है। हिंदी में अगर देखें तो कोई बोलेगा अनुच्छेद, अनुच्छेद, क्या ऐसे भी बोला जाता है अनुच्छेद। और हम लोग जो जीके में पढ़ते हैं अनुच्छेद, फलाने आर्टिकल्स के तहत उसे फांसी दी गई, क्या सजा हुआ, क्या ए एन डी के तहत उसको फांसी दी जाती है, नहीं ना। आर्टिकल्स है, अनुच्छेद है, हिंदी मीनिंग पे नहीं चलना है, इंग्लिश पढ़ रहे तो इंग्लिश समझना है। आर्टिकल से लेख भी होता है, लेख कोई वस्तु भी होता है, कोई सामान भी होता है। जैसे बोलेंगे मेरे घर में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, मतलब विभिन्न विभिन्न प्रकार के वस्तु है, सामान है, ये नहीं कि ए एन दी बहुत सारा है। तो हम लोग ये समझेंगे आर्टिकल्स जो होता है ए एन दी, और इसके टू पार्ट्स में पढ़ते हैं, ये इंडिफिनिट आर्टिकल्स और ये डिफिनिट आर्टिकल्स। चलिए आगे चलते हैं। आर्टिकल इज अ वर्ड, आर्टिकल क्या है, एक वर्ड है ना। आर्टिकल, what is article? Article is a word which is used before the noun or pronoun. आर्टिकल जो है एक वर्ड है जो कि किसी भी नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है, वो आर्टिकल्स कहलाता है। अगला है एडजेक्टिव इज अ वर्ड which is used before, है ना। सेम डिफिनेशन वो एडजेक्टिव का हो गया, एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर द नाउन और प्रोनाउन। आर्टिकल इज अ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर द नाउन और प्रोनाउन। आर्टिकल वह मतलब वर्ड है, शब्द है जो कि नाउन और प्रोनाउन के पहले आएगा, और एडजेक्टिव भी वैसा शब्द होता है जो कि नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, एग्जाम्पल फर्स्ट से लोग देखेंगे, प्रिया इट्स डैश मैंगो, प्रिया इज अ डैश गर्ल। तो यहाँ पे प्रिया इट्स अ मैंगो, है ना, प्रिया इट्स अ मैंगो। दूसरा प्रिया इज अ डैश गर्ल, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं
ब्यूटीफुल, अगली, शॉर्ट, टॉल, बैड, है ना। तो प्रिया इज ए बैड गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल, अगली गर्ल, शॉर्ट गर्ल, टॉल गर्ल। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट एग्जांपल में मैंगो था। मैंगो ये क्या है? नाउन है। मैंगो क्या है? नाउन है। लेकिन इसके पहले जो हम लोग यूज किए हैं इंडेफिनिट आर्टिकल, जो कि एन ए का प्रयोग किए हैं, है ना, ये आर्टिकल है। यानी कि नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। नाउन के पहले आर्टिकल हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अभी, नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया। दूसरा जो है, ये सारे जो वर्ड लिखा गया है बैड, ब्यूटीफुल, अगली, शॉर्ट, टॉल, ये सभी जो है एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव। और ये गर्ल क्या है? यहाँ पे नाउन है और ये एडजेक्टिव है, और यहाँ पे आर्टिकल्स का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं नाउन के पहले किसका प्रयोग है? एडजेक्टिव का। नाउन के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है, यानी नाउन के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है, और यहाँ भी नाउन के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग किया गया है। यानी कि आर्टिकल्स और नाउन एडजेक्टिव जो है, इसीलिए इसी का पार्ट्स बताया गया है कि एडजेक्टिव का ही पार्ट्स आर्टिकल है ना। तो हम लोग ये भी समझेंगे यानी कि ये समझेंगे कि नाउन अगर है तो आर्टिकल्स होगा, नाउन अगर है तो आर्टिकल्स होगा, और नाउन अगर नहीं है तो आर्टिकल्स भी नहीं होगा, इक्विवेलेंट होगा। ये मेन पॉइंट याद रखना है कि नाउन है तो आर्टिकल्स होगा, और नाउन नहीं है तो आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। दो एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे, प्रिया इट्स मैंगो और प्रिया इट्स अ मैंगो। इसमें से कौन सा एग्जाम्पल सही है और क्यों सही है? तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे मैंगो जो है ये नाउन है ना, और यहाँ भी मैंगो जो ये नाउन है। लेकिन अभी तुरंत बताया गया है अगर नाउन होगा तो उसके पहले आर्टिकल्स होगा। नाउन है तो आर्टिकल्स होगा। यहाँ पे नाउन है और यहाँ पे इट्स जो है ये वर्ब है, मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, V5 है, और यहाँ पे जो देख रहे हैं ए है, यहाँ पे आर्टिकल्स है। यानी कि नाउन है तो आर्टिकल्स होगा, नाउन है तो आर्टिकल्स है, नाउन नहीं है तो आर्टिकल्स भी नहीं होगा। तो नाउन है, इसमें आर्टिकल्स नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस गलत हो गया। यहाँ पे नाउन है, यहाँ पे आर्टिकल्स है, तो ये सेंटेंस सही हुआ। अब हम लोग देखेंगे पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, है ना। पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, ये पहला रूल्स होगा। पहला जो है आर्टिकल प्लस नाउन, आर्टिकल्स प्लस नाउन, यानी कि आर्टिकल होगा तो नाउन भी होगा, यानी नाउन होगा तो आर्टिकल भी होगा, दोनों इक्विवेलेंट होता है। नाउन होगा तो आर्टिकल भी होगा, और आर्टिकल है तो नाउन भी होगा, है ना। और नाउन के बिफोर आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, नाउन के बिफोर यानी कि पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल से समझेंगे, बॉय, पेन, बुक। यहाँ पे लिखे बॉय, पेन, बुक, और इसके पहले आर्टिकल्स, क्योंकि ये सारे जो हैं ये सारे नाउन है ना, ये सभी नाउन है, और नाउन है तो आर्टिकल्स का भी प्रयोग होगा, और आर्टिकल्स का प्रयोग होगा तो हम लोग ए और एन का प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट लेटर बी कैपिटल, ये
कॉन्सोनेंट है, पीवी कॉन्सोनेंट है, ये वीवी कॉन्सोनेंट है, इसीलिए इसका प्रयोग जो होगा ए होगा। अ बॉय, अ पेन, अ बुक। जैसे हम लोग देखेंगे बॉय इज कमिंग, तो आर्टिकल देखिए यहाँ पे बॉय इज कमिंग, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत होगा भी। क्यों गलत होगा? क्योंकि यहाँ पे बॉय एक नाउन है, और नाउन है तो आर्टिकल का प्रयोग होगा। यहाँ पे हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ए लगा सकते हैं या तो द का प्रयोग करेंगे। अब देखिए ए क्यों होगा? अ बॉय इज कमिंग, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। द बॉय इज कमिंग, ये भी बिल्कुल सही सेंटेंस है, क्योंकि द का प्रयोग करते हैं डिफिनिट के लिए, है ना। द बॉय इज कमिंग मतलब कोई फिक्स्ड है, डिफिनिट बॉय है जो कि आ रहा है, इसलिए दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब अगला है ही इज डैश बॉय, तो यहाँ पे आर्टिकल क्या प्रयोग होगा? ही इज अ बॉय, यह एक लड़का है, या यहाँ पे द का भी प्रयोग होगा। दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है। दिस इज द बॉय बिल्कुल सही सेंटेंस होगा। ही इज अ बॉय, यह एक लड़का है, ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट हम लोग अभी डिटेल से थोड़ा सा जानेंगे, पूरा बेसिक 0 लेवल से ए एन का प्रयोग। चलिए ए एन का प्रयोग कहाँ पे हम लोग करेंगे, इसके लिए एक फिगर हमको बनाना पड़ेगा, फिगर से क्लियर समझ में आ जाएगा। चलिए एक आदमी है, इसका ये यहाँ पे गला है, थ्रॉट, जो कि ये गला होता है। और वोकल साउंड क्या होता है? जो कि भगवान के द्वारा डायरेक्ट आवाज निकलता है और साउंड क्लियर आता है, वोकल साउंड गला से। यहाँ से हम लोग वोकल साउंड लेंगे, वोकल साउंड है तो एन का प्रयोग होगा। वोकल साउंड क्या होता है? जैसे कि हमारा बॉडी जो होता है, बॉडी का पार्ट्स कोई भी यूज नहीं होता है ना। जो भी हम लोग बोलेंगे क्लियर गले से आवाज सॉलिड निकलेगा, उसमें से कोई टंग, तेथ या फिर लिप्स, ये सारा पार्ट्स यूज नहीं होगा। डायरेक्ट एक गॉड गिफ्टेड साउंड होता है ना। और जो कि जब बच्चे जन्म लेते हैं उस टाइप से आवाज़ जो निकलता है वो वोकल साउंड होता है, और मृत्यु तक वो साउंड रहता है, वोकल साउंड। उसके बाद हम लोग एक देखेंगे कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए का प्रयोग होगा, और वोकल साउंड के पहले ए एन 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 का प्रयोग हम लोग करेंगे। जैसे कॉन्सोनेंट साउंड में ए का प्रयोग जो होगा, इसमें पार्ट्स जो है लिप्स, तेथ, टंग, माउथ, यानी ये सब पार्ट्स, कोई ना कोई पार्ट्स इन्वॉल्व होता है। और वहाँ पे कॉन्सोनेंट जो होगा, कॉन्सोनेंट के पहले हम लोग ए का प्रयोग करेंगे, और वोकल साउंड के पहले ए एन का प्रयोग करेंगे। चलिए जैसे एक एग्जाम्पल लेके हम लोग समझेंगे। यू से स्टार्ट होता है अम्ब्रेला, UMBRELL अम्ब्रेला, और होता है यूनिवर्सिटी, UNIVERSITY, यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यू से जो स्टार्ट हुआ है अम्ब्रेला, UMBRELL अम्ब्रेला, और एक वही है UNIVERSITY, यूनिवर्सिटी। यहाँ पे दो वर्ड है, बच्चे सभी क्या करते हैं, AEIOU से स्टार्ट हुआ है, उसके पहले AN लगा दो, है ना। बच्चे में हम लोग पढ़े हुए हैं AEIOU, अगर ये सब लेटर से स्टार्ट होता है उसके पहले AN लगा दो। ये रूल्स अभी फ्लॉप हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। कैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, हम लोग अगर साउंड पे चलते तो कभी मिस्टेक नहीं होगा।
क्योंकि अम्ब्रेला जो होता है अम्ब्रेला है ना, अम्ब्रेला से साउंड निकलता है अम्ब्रेला। जो वोकल साउंड होता है यहाँ से स्टार्टिंग में होगा अम्ब्रेला निकलता है, लेकिन यूनिवर्सिटी से यू होगा, यू, जो कि अम्ब्रेला के पहले एन का प्रयोग होगा, एन का प्रयोग होगा, और यूनिवर्सिटी पहले ए का प्रयोग होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं यू, और यहाँ भी यू है, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल्स क्या हो गया, एन का प्रयोग हुआ यहाँ पे, एन, और यहाँ पे ए का। से हम इसी टाइप से दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एच, यहाँ पे एच, एच और यहाँ भी एच है, जो कि ये जो एच एक्चुअली ये जो होता है कॉन्सोनेंट होता है ना। एच जो होता है ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसके उच्चारण पे जाएंगे एच ओ यू आर, इसको साउंड जो होता है आर बोला जाता है, आर, 1 आर 2 आर 3 आर, है ना। और इसको बोलता है हॉर्स, हॉर्स। साउंड देखिए आर, आर, जो पहला साउंड क्या निकल रहा है, आर। इसको अगर इंग्लिश में तो लिखे ए आर, आर, पहला जो लेटर है यहाँ पे ए आता है। अगर इसको इंग्लिश में लिखे ए आर ई आर, पहला जो है ए आ रहा है, और ए के पहले क्या लगता है, एन। और यहाँ पे हार्स, 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 हार्स अगर बोलेंगे हार्स, यहाँ पे टिथ और लिप्स दोनों पार्ट्स टच कर रहा है, मतलब काम कर रहा है। तो जब कोई भी पार्ट्स बॉडी काम करे तो वो कॉन्सोनेंट होता है, और उसके पहले हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। चलिए उसी टाइप से दूसरा एक एग्जांपल और लेते हैं, ई से। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिए ई से एलिफेंट, ई से यूरोपियन। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ई जो है फर्स्ट लेटर जो है, ये वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है ई है, और दोनों ई से स्टार्ट हुआ है। लेकिन आर्टिकल का जो प्रयोग करेंगे किसी में ए होगा और किसी में एन होगा। चलिए बताइए इसमें क्या होगा, एलिफेंट के पहले क्या होता है, और ये भी बताना कि यूरोपियन के पहले क्या होगा, क्योंकि यूरोपियन और एलिफेंट जो है दोनों ई लेटर से स्टार्ट हुआ है। लेकिन हम लोग कुछ साउंड चेक करना है, साउंड, एलिफेंट है ना, एलिफेंट, तो यहाँ पे एन हो जाएगा, और यहाँ पे यूरोपियन, यूरोपियन, यू, यू आता है, यू, यू बोलने के बाद होठ जो है ये लिप्स टच करने लगता है, सटता है, मतलब ये इन्वॉल्व होता है, यूरोपियन बोलने में इन्वॉल्व होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसका ए प्रयोग करेंगे। चलिए फिलहाल इसको लिखिए, उसके बाद आगे और एग्जांपल लेते हैं। चलिए ईयर के पहले क्या होगा, आप लोग कमेंट में जल्द से लिखिए। ईयर के पहले ए का प्रयोग होगा या एन का प्रयोग होगा, आर्टिकल ए होगा या एन होगा, ए होगा या एन होगा। चलिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ए होगा या एन होगा। चलिए ईयर के पहले ए आर्टिकल सही होगा और एन बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि हम लोग अभी देखेंगे इसके आगे। आर्टिकल जो प्रयोग करेंगे W और Y है ना, W और Y, और दूसरा है I और A। If any word start with W and Y, it's tag article A, है ना। ये आर्टिकल्स जो होगा ए का प्रयोग होगा if a word start with the help of
I and A, it take the article N. लिख सकते हैं आप लोग, if word start with the help of W and Y, it take article A. If word start with the help of I, A, it take article N. If word start with the help of W and Y, it take article A. आँख कान मूंद के आराम से अगर कोई भी वर्ड स्टार्ट होता है W से और Y से, तो आर्टिकल्स जो है हम लोग A का प्रयोग करेंगे, है ना। If word start with the help of I and A, it take articles N. अगर कोई भी वर्ड I से या A से स्टार्ट होता है तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल का जो प्रयोग करेंगे एन का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल से भी हम लोग समझ सकते हैं, स्टार्ट किससे हुआ है, एन से। इसका एग्जांपल यहाँ पे समझेंगे, इसका यहाँ पे ईयर, YEAR, ईयर, तो इसके पहले आर्टिकल क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और वॉच, WATCH, वॉच, तो यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। इसका यहाँ पे समझेंगे किससे, आई से स्टार्ट हुआ है तो इम्पोर्ट, INKPOT, तो यहाँ पे एन इनपोर्ट बोलते हैं। और क्या है, ए से स्टार्ट हुआ है एप्पल, APPLE, एप्पल, तो यहाँ पे क्या होगा, एन एप्पल, है ना। चलिए इसको लिख लीजिए। अगर आप लोग को आर्टिकल समझ में आता है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड जो दूसरा हम लोग चलेंगे, आर्टिकल एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो यहाँ पे देखेंगे आर्टिकल है, एडजेक्टिव है और नाउन है। एग्जांपल से समझेंगे। प्रिया इज एन ऑनेस्ट, प्रिया इज एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट गर्ल, प्रिया इज ऑनेस्ट। चलिए बताइए इसमें से A, B, C कौन सा एग्जाम्पल सही है और कौन सा गलत है। तो डिसाइड करना है। प्रिया इज एन ऑनेस्ट, प्रिया इज एन ऑनेस्ट गर्ल, प्रिया इज ऑनेस्ट। तो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिया गया है, किसमें से आर्टिकल का प्रयोग होगा और किसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, आप लोग को डिसाइड करके बताना है। चलिए बताइए, चलते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं आर्टिकल, ये जो अभी रूल्स दिया गया, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, है ना। आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो यहाँ पे हम लोग जो देखेंगे, एन क्या है, आर्टिकल है जो कि ये तो काम कर गया। एडजेक्टिव क्या है, ऑनेस्ट है, ये तो काम कर गया। बट नाउन क्या है, नहीं है ना, नहीं है। नहीं है मतलब सेंटेंस गलत है ना, बिल्कुल सेंटेंस गलत है। पहले भी बता चुके हैं, नाउन होगा तो आर्टिकल का प्रयोग होगा ही, और आर्टिकल है तो नाउन का प्रयोग होगा ही। लेकिन यहाँ पे तो आर्टिकल है, आर्टिकल है और यहाँ पे एडजेक्टिव है,
लेकिन आर्टिकल है तो क्या नाउन है? नाउन नहीं है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत होगा। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आर्टिकल आर्टिकल है और ये एडजेक्टिव भी है और ये गर्ल क्या है? नाउन भी है। यानी कि आर्टिकल भी यहाँ पे मिल गया, एडजेक्टिव भी मिल गया और नाउन भी मिल गया, तो ये सेंटेंस क्या हुआ? बिल्कुल सही है। और यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस है, प्रिया इज ऑनेस्ट। इज क्या है? यहाँ पे वर्ब है और ये ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये जो एडजेक्टिव है, ना ही इसमें नाउन है और ना ही इसमें आर्टिकल है ना। मतलब पहले कहा गया है नाउन होगा तो एडजेक्टिव होगा, और सॉरी नाउन होगा तो आर्टिकल भी होगा, और आर्टिकल होगा तो नाउन भी होगा। ना ही इसमें यहाँ पे नाउन का तो काम कर रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन इसमें आर्टिकल्स का प्रयोग हम लोग नहीं किए हैं, क्योंकि लास्ट ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए नाउन, वो नहीं होता है, क्योंकि नाउन के बिफोर आर्टिकल का प्रयोग होता है। नाउन के बिफोर आर्टिकल का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं है, तो नाउन भी नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस भी क्या होगा? बिल्कुल सही है। चलिए, तो मेन चीज याद रखना है हम लोग को, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। चलिए इसको भी लिख लीजिए, फिर अगला रूल्स पे हम लोग चलेंगे। चलिए, तीसरा जो है आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस पहले हम लोग थोड़ा सा वो अगर नहीं समझ में आया तो दूसरा बार फिर से हम समझाते हैं। आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन ना। कोई बोला कि नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार समझा देते हैं। दूसरा रूल्स जो भी पहले मिटा है कि आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, यानी कि नाउन होगा तो आर्टिकल होगा, और आर्टिकल का प्रयोग होता है बिफोर नाउन, है ना, बिफोर नाउन। तो नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। हम लोग एक छोटा सा स्टोरी से समझेंगे। मान लेते हैं कोई ट्यूशन मेरा ट्यूशन है और उसके बगल में एक गली है, और उस गली में से कोई पेरेंट्स, यानी एक लड़का है, उसके पिताजी के साथ में आते हैं। उसके पिताजी आगे आगे जाते हैं और उसके लड़का जो है पीछे से आ रहा है। उसके बीच में एक कोई व्यक्ति आ जाता है, मोटा जैसा व्यक्ति आता है और उस गली में चला जाता है और उस गली में पास नहीं कर पाता है। तो क्या होता है, वो बालक जो है पीछे ही रह जाता है। और पीछे जो रहता है, क्यों पीछे रहता है, आखिर क्या कारण है? क्या वो एडजेक्टिव के पीछे जाता है? नहीं, वो जिसके साथ आया है, आर्टिकल के साथ आया था, मतलब अपने पापा पिताजी के साथ आता है, तो उसके कारण वो पीछे रुका हुआ है और उसी कारण वो जाना चाहता है। लेकिन बीच में जो एडजेक्टिव आता है, इसके कारण ये बालक पीछे ही रह जाता है। मतलब नाउन जो काम कर रहा है, किसके लिए ना काम कर रहा है? आर्टिकल के लिए, मतलब अपने पापा जी के साथ जाना चाह रहा है, उसके लिए आया है साथ में। तो आर्टिकल जो है किसके लिए होगा? नाउन। और नाउन किसके लिए होगा? आर्टिकल्स, इक्विवेलेंट। उसी प्रकार हम लोग चलेंगे। तीसरा रूल जो है, थर्ड रूल्स, यहीं पे लिखते हैं। आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। यहाँ पे जो हम लोग चलेंगे, चार चीज होगा कि आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब जो है थोड़ा सा डिस्टेंस बहुत ज़्यादा चला गया है ना। नाउन और आर्टिकल का डिस्टेंस ज़्यादा चला गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई व्यक्ति ज़्यादा दूर रहे तो रिलेशनशिप नहीं टूटता है, बट और ज़्यादा कनेक्ट रहता है। तो हम लोग देखेंगे नाउन है तो आर्टिकल है और आर्टिकल है तो नाउन है। एग्जाम्पल से समझते हैं।
ही इज अ वेरी गुड बॉय। यहाँ पे आर्टिकल का काम कर रहा है, आर्टिकल ए है, आर्टिकल ए हो गया, और वेरी जो है एडवर्ब है ना। और यहाँ पे गुड जो है, यहाँ पे एडवर्ब हो गया, और ये गुड जो है एडजेक्टिव है, और बॉय क्या है, नाउन है। तो ये सेंटेंस अब सही होगा, ही इज अ वेरी गुड बॉय। चलिए इसको भी लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग डिटेल से थोड़ा सा इसमें भी जानेंगे नाउन। यहाँ पे समझेंगे आर्टिकल टैग नाउन, कौन सा ऐसा आर्टिकल मतलब नाउन है जो कि आर्टिकल को लेगा, और ऐसा कौन सा नाउन है जो कि आर्टिकल को नहीं लेगा, है ना। तो हम लोग चलेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन इसमें आर्टिकल लेता है ना। आर्टिकल टैग नाउन मतलब नाउन जो है आर्टिकल को लेगा, कैसा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा जो कि गिनने योग्य होगा, सिंगुलर होगा, वो आर्टिकल लेगा, है ना। जैसे हम लोग लिख सकते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग ए एन और दी का प्रयोग करेंगे। जैसे लिखेंगे टीचर इज टीचिंग, टीचर इज टीचिंग, तो आर्टिकल्स तो इसमें प्रयोग होगा, क्योंकि टीचर जो है, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, टीचर जैसे मैं हुआ, तो यहाँ पे टीचर जो है एक नाउन का काम करता है, और नाउन अगर है तो वो आर्टिकल लेगा ही। और यहाँ पे हम लोग जो प्रयोग करेंगे आर्टिकल का, तो लिख सकते हैं द का प्रयोग करेंगे या अ का प्रयोग करेंगे। तो द टीचर इज टीचिंग, कोई आर्टिकल जो यहाँ पे अभी जो बताया डिफिनिट आर्टिकल द है, तो द का प्रयोग कर सकते हैं, जो निश्चित कोई पहचान का टीचर है वो पढ़ा रहे हैं उसके बारे में अगर बोल रहे हैं तो द का प्रयोग करेंगे, या बोल सकते हैं अ टीचर इज टीचिंग। तो यहाँ पे हम लोग आर्टिकल का प्रयोग किए, ये सभी जो हो गया ये आर्टिकल हो गया। अगला हम लोग देखेंगे नन आर्टिकल टैग नाउन, वैसा नाउन जो कि आर्टिकल का प्रयोग नहीं लेता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन जो कि प्लूरल होगा, काउंटेबल होगा, है ना। जैसे बोलेंगे बॉयज, बी यू वाई एस, बॉयज, तो बॉयज के पहले यहाँ पे प्लूरल हो गया, क्या है, प्लूरल है, काउंटेबल और नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, और वो भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन बॉयज। तो बॉयज के पहले ये हम लोग नहीं लगा सकते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा है प्रॉपर नाउन, ये तो एक नंबर का हो गया। दूसरा है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। प्रॉपर नाउन जैसे इंडिया, प्रॉपर यानी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम, है ना। इंडिया, इंडिया के पहले एन का प्रयोग या ए का प्रयोग नहीं करेंगे, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना। तीसरा मेटेरियल नाउन, मेटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। जैसे मिल्क, मिल्क क्या है, मेटेरियल नाउन, तो यहाँ पे ए का प्रयोग बिल्कुल गलत होगा, यानी आर्टिकल का प्रयोग यहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे, है ना। और चौथा हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग
नहीं करेंगे, जैसे यहाँ पे एयर, तो यहाँ पे ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना। पांचवा है अनकंटेबल नाउन। पांचवा है अनकंटेबल नाउन, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, उसके पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। जैसे वाटर, वाटर के पहले ए का प्रयोग नहीं करेंगे, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, नाउन, नाउन जो है आर्टिकल टेक नाउन, जो वैसा नाउन जो कि आर्टिकल को लेगा, उसके पहले आर्टिकल लगाना पड़ता है। कौन सा है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जो कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन डी का प्रयोग हम लोग करेंगे। टीचर इज टीचिंग, तो यहाँ पे टीचर जो है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुआ, और उसके पहले द का प्रयोग या ए का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, ये आर्टिकल है। अगला जो है नन आर्टिकल टेक नाउन, जो कि नाउन वैसा नाउन जो कि आर्टिकल का प्रयोग नहीं करता है, वो रूल्स याद रखना पड़ेगा। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन है ना, प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल होगा वो भी काउंटेबल होगा, जिसको काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। बॉयज, बहुत सारे बॉयज को काउंट कर सकते हैं, गर्ल्स, लेकिन उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, अगर करते हैं तो बिल्कुल गलत होगा। सेकेंड पॉइंट है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन खास व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे इंडिया के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे, वो गलत हो जाएगा। तीसरा है मटेरियल नाउन, जिसको हम लोग मापते हैं, तौलते हैं, है ना, पर काउंट नहीं करते हैं, तो वो सभी मटेरियल नाउन के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला चौथा स्टेप है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम लोग फील कर सकते हैं, है ना, जैसे एयर, बट कांट सी, कांट टच, ओनली वी कैन फील, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एयर के पहले हम लोग ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। लास्ट स्टेप है अनकंटेबल नाउन। तो अनकंटेबल नाउन जो भी होता है, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, वो भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए हम लोग इसको एक बार लिख लीजिए पहले। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब, और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ये मेरा पार्ट 1 था, वीडियो का पार्ट 1 था, और पार्ट 2 में हम लोग सारा डिटेल से क्लियर करेंगे। द यूज़ जो है, द का सेकेंड वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी ए एन का प्रयोग इसमें हुआ, और सेकेंड में जो है द का प्रयोग करेंगे। और फिलहाल जो है अभी कुछ आप लोग के लिए होमवर्क, इसमें 10 क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग बिल्कुल सॉल्व करके कमेंट में लिखेंगे। चलिए, होमवर्क के लिए है, कुछ आर्टिकल्स इसमें यूज करना है। यूज ऑफ ए एन, यूनियन, अम्ब्रेला, वन आइड मैन, ऑरेंज, हॉर्स, और MLA फुल फॉर्म इसका, इसके पहले क्या होगा, FIR, इसके पहले आर्टिकल्स क्या होगा, एलिफेंट, यूरोपियन, LLB। आप ये सारे को कंप्लीट कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखें, बिल्कुल समझ में आएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करें। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।